वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ और इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके और मोस्टली कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो, कंपनी लॉ है आपका सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है। तो देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि कुछ लोग जो होते हैं अपना जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि हमें बड़े स्केल पे बिज़नेस करना है, या फिर पहले से ही जो लोग पार्टनरशिप में होते हैं और सोचते हैं कि हमें अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो वो खुद को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, तो कंपनी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई होती है लॉ की वजह से। ठीक है, और वो वैसे नॉर्मल पर्सन नहीं होती, उसको लॉ एक आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। साथ में कंपनी में जो मतलब उसके मेंबर्स होते हैं वो पैसा लाते हैं, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, और प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को स्टार्ट किया जाता है। तो ये होती है आपकी कंपनी। ठीक है, आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी अपने आसपास, रिलायंस, जियो, एयरटेल, ये सारी कंपनीज ही हैं आपकी। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो सबकी अपनी अलग अलग कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो कंपनी को आपका डिफ़ाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर, जो कि ये कहता है कि कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ भी इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है। इसमें बस ये बोला हुआ है कि कंपनी का मतलब होता है कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर इस एक्ट के आने से पहले कोई भी जो भी प्रीवियस लॉ था उसके अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो, उसे हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें से क्वेश्चन बनता है कंपनी लॉ का कि कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो कंपनी के फीचर्स देखो, सबसे पहला है आपका एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी जो है वो हमेशा लॉ की मदद से क्रिएट होती है। ठीक है, कंपनी आप खुद से फॉर्म नहीं कर सकते। कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको लॉ के अंदर कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो कंपनी लॉ से क्रिएट होती है। ठीक है, सेकंड इसका फीचर है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन लॉ की आइज़ में कंपनी को पर्सन माना जाता है। कंपनी को इसलिए हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। थर्ड आपका फीचर आता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की देखो, कंपनी की अपने शेयर होल्डर्स से, अपने ओनर्स से हट के अपनी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, खुद की अलग पहचान होती है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही होते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी में दोनों एक ही नहीं होते। कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में देखो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। ठीक है, वन पर्सन कंपनी के केस को छोड़ के। ठीक है, अब आता है फिफ्थ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बोलता है परपीचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगर कुछ भी हो जाता है तो उससे कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी आगे कंटिन्यू रहेगी। तो कंपनी परपीचुअल सक्सेशन होती है कंपनी के पास। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं पब्लिक कंपनी के केस में। ठीक है, आप किसी को भी अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना कंपनी को कुछ भी बताए। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, लेकिन वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है आपका कॉमन सील। कॉमन सील देखो, एक ऐसी सील होती है उस पर कंपनी का नाम वगैरह लिखा हुआ होता है। ठीक है, और कंपनी खुद से साइन नहीं कर सकती, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो वहाँ उस सील को हम स्टैम्प भी बोलते हैं, उसको लगाया जाता है और उससे ये माना जाता है कि कंपनी ने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। तो ये होता है कॉमन सील। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन बन जाता है आपका कंपनी लॉ से कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पहले आपको पता होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी देखो वो होती है जिसमें नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर्स खरीदने के लिए, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पब्लिक, जनरल पब्लिक नहीं खरीद सकती, तो वो होती है हमारी प्राइवेट कंपनी। अब देखो, सबसे फर्स्ट आपका जो डिफरेंस है दोनों में वो क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो, आपका जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के। और जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए। तो देखो, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर जो आपके वो 200 होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी में जैसा कि मैंने बताया, आप शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को भी, और प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं शेयर्स के ट्रांसफ़र को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। देखो, एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जबकि एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब आता है प्रोस्पेक्टस के बाद। तो देखो, प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो पब्लिक के लिए इशू नहीं कर सकती है, जबकि जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो जनरल पब्लिक के लिए प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती है। उनको सिक्योरिटीज़ भी अपनी बेच सकती है, शेयर्स भी बेच सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका डिफरेंस आता है पब्लिक डिपॉजिट का, ठीक है। तो एक जो आप हमारी पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। और जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ठीक है। और कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से हमारी पब्लिक कंपनी, वो दिया गया आपके प्रोविज़न नंबर 76 में, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट डिफरेंस क्योरम को लेके। देखो, क्योरम फॉर जनरल मीटिंग। क्योरम पे आपका कभी कभी शॉर्ट नोट भी बन जाता है, शॉर्ट नोट में भी पूछ लेता है कि क्योरम क्या होता है। क्योरम फॉर जनरल मीटिंग पे शॉर्ट नोट लिखो, तो इसको ध्यान से समझना। देखो, क्योरम क्या होता है, जब आप कोई भी मीटिंग कंडक्ट करवाते हो तो वहाँ पे एक मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए उस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, उस मीटिंग को करने के लिए। तो उन मेंबर्स को कितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्योरम, ठीक है। तो जब आप कंपनी में मीटिंग करते हो, कंपनी के लिए मीटिंग रखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कितने मेंबर्स कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं क्योरम फॉर जनरल मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपका 5 मेंबर्स कम से कम मतलब प्रेजेंट होने चाहिए अगर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो 1000 से कम है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी के 1000 से कम शेयर होल्डर्स हैं तो 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए आपकी जनरल मीटिंग के लिए। या फिर देखो, 15 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए अगर आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो 1000 से 5000 के बीच में है, ठीक है। 1000 से 5000 तक अगर आपके शेयर होल्डर्स हैं तो कम से कम 15 मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। और अगर आपकी कंपनी के मेंबर्स 5000 से ज़्यादा हैं, शेयर होल्डर्स 5000 से ज़्यादा हैं, तो कम से कम 30 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, ठीक है। तो ये है आपका क्योरम फॉर जनरल मीटिंग। अब आता है कि आपका मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन क्या होता है कि जो भी आप सैलरी देते हो मैनेजरियल स्टाफ को, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, उनको अगर आप कोई भी सैलरी देते हो तो वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक पब्लिक कंपनी के केस में 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिम्यूनरेशन, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। मतलब आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है अभी तक, ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका 1 साल का जो भी है उसके 11% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे आप कितना भी मैनेजरियल रिम्यूनरेशन दे सकते हो, ठीक है। अब आता है आपका एक और क्वेश्चन आपका बनता है कॉरपोरेट वेल का, ठीक है, जिसको हम या फिर कॉरपोरेट पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। उस पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है।
तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।